पहले मौत हुई, फिर मातम हुआ, फिर श्रद्धांजलि दी गई, लेकिन कुछ दिनों के बाद वही श्रद्धांजलि पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल बन गई। 18 जून को पुणे के पास लोहागढ़ किले की खाई में गिरकर एक युवा कारोबारी केतन अग्रवाल की मौत हो जाती है। शुरुआत में सबको यही बताया गया कि ये एक हादसा था। परिवार सदमे में था, दोस्त सदमे में थे और सबसे ज्यादा दुखी दिखाई दे रही थी उसकी मंगेतर सिया गोयल। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केतन की मौत के बाद सिया ने सोशल मीडिया पर दुख जताया, श्रद्धांजलि दी। ऐसा दिखा जैसे उसने अपने होने वाले पति को खो दिया है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। केतन अग्रवाल का अंतिम संस्कार होता है, सिया भी उनके घर पहुंचती है। यहीं से कहानी में पहला ट्विस्ट आता है। बताया जाता है कि बातचीत के दौरान केतन की बहन को सिया का व्यवहार कुछ अजीब लगा और कुछ बातें ऐसी लगी जिन्होंने उसके मन के अंदर शक पैदा कर दिया। और फिर क्या था, केतन की बहन ने अपने पिता से कहा, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। यहीं से परिवार ने हादसे की कहानी पर सवाल उठाने शुरू कर दिए और फिर परिवार ने पुलिस से दोबारा जांच की मांग की। और फिर जैसे जैसे पुलिस ने परतें खोलनी शुरू की, मामला हादसे से निकलकर कथित हत्या की साजिश तक पहुंच गया। जांच के दौरान किले और आसपास के जितने भी क्षेत्र थे, जितने भी सीसीटीवी फुटेज थे, सबको खगाला गया। पुलिस देखती है कि एक युवक उसी दिन 18 जून को इतनी गर्मी के अंदर हुडी पहनकर वहां पे घूम रहा था। और फिर क्या था, पुलिस को शक हुआ, जांच आगे बढ़ी, शक की सुई पहुंचती है चेतन चौधरी तक। तो अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये चेतन चौधरी है कौन। ये है सिया गोयल का बॉयफ्रेंड बोलो, प्रेमी बोलो, जो भी बोलो, ये वही है। पुलिस के मुताबिक मोबाइल लोकेशन ने शुरुआत में अजीब कहानी सुनाई, क्योंकि चेतन का मोबाइल उस जगह पर नहीं, घटना स्थल पर नहीं, बल्कि उसकी लोकेशन उसके ऑफिस के आसपास दिखाई दे रही थी। लेकिन जब पुलिस ने गहराई से पूछताछ की तो कथित तौर पर एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। यानी चेतन चौधरी ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ करता है और ऑफिस के अंदर रख देता है, अपने एक परिचित का मोबाइल मांग कर लेता है और घटना स्थल पर पहुंच जाता है। यानी लोकेशन कहीं और दिखे और इंसान कहीं और मौजूद हो। और पुलिस का दावा है कि इसी कड़ी ने जांच को नया मोड़ दे दिया। और फिर क्या था, चेतन चौधरी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और फिर जांच में सामने आया कथित प्रेम संबंध का एंगल, सिया गोयल, चेतन चौधरी और केतन अग्रवाल का। पुलिस का आरोप है कि 14 जून को भी एक ऐसी कोशिश हुई थी, लेकिन वह नाकाम रही। 18 जून को कहानी का अंत हो गया। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन इस केस ने पूरे देश को एक सवाल सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। अगर उससे शादी नहीं करनी थी तो उसके साथ ऐसा क्यों किया, उसे क्यों मार डाला, उसे सच बोलने में इतनी भी क्या मजबूरी हो गई थी। लेकिन अब पूरा देश सिया गोयल से एक सवाल पूछ रहा है कि अगर आपको उस बच्चे से शादी नहीं करनी थी तो उस 25 साल के लड़के को क्यों मार डाला, उसकी क्या गलती थी, उसको आपने मार डाला है। क्योंकि साथियों, ये सिर्फ एक मौत की कहानी नहीं थी, भरोसे, रिश्ते और कथित धोखे की एक ऐसी कहानी है जिसने हर किसी को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। तो फिलहाल एंड ऑफ टॉपिक बात यही है कि 14 जून को केतन अग्रवाल की किस्मत जीत गई थी, लेकिन 18 जून को सिया गोयल की साजिश जीत जाती है।